हेलो एवरीवन, आई एम राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अतुल इंस्टीट्यूट पर। आज के वीडियो सेशन में हम लोग 2020 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2020 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन से। ये हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय। अल्फा पार्टिकल के इमिशन से एटॉमिक नंबर कितना से डिक्रीज करता है, तो ये सभी आदमी को पता है कि कितना से डिक्रीज करेगा, 2 से डिक्रीज करेगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा। तो 1 वोल्ट जो होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो V होता है ये होता है W/Q। ठीक है, तो 1 वोल्ट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल/1 कूलम के। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये पूछा जा रहा है कि द लेंस विच इज यूज्ड टू मूव शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए किस लेंस का हम लोग यूज करते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। और फार साइटेडनेस के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। तो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो आपका 10 to the power 17 रेंज का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.29 मल्टीप्लाई 10 to the power 17 kg/m³। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 2.42 होता है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि 1 AMU किसके बराबर है। तो देखिए जो AMU है ये आपका, अब जो इसका नाम हो गया है, सिर्फ इसको U से इसको डिनोट करते हैं, यूनिफाइड मास अब इसको बोला जाता है। पहले एटॉमिक मास यूनिट इसको बोला जाता था। तो ये जो होगा आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -27 kg के बराबर होता है। ठीक है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -27 kg के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू। ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर होता है, तो ऑप्टिकल पाथ जो होता है ये आपका बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कैथोड रेज आर। कैथोड रेज क्या है, तो ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो देखिए लॉरेंस फोर्स में हम लोग दो तरह के फोर्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं। एक आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी चार्ज पे लगाया, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पे जो फोर्स लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज मूव कर रहा है तो उस पे फोर्स क्या लगता है, क्यू ही लगता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पे फोर्स क्या लगता है, क्यू V/B लगता है। ठीक है, तो इसी का समेशन है और यहां से Q कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, E + V/B। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस आपसे पूछा जा रहा है। तो इस चारों ऑप्शन में से जो सबसे लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है वो हीलियम का होगा, क्योंकि इस चारों में से जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो हीलियम के लिए सबसे कम होगा, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे चार्ज का डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है मॉडल सेट में भी। तो इसका जो डायमेंशन होगा किसके बराबर होता है, 80 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से है और इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से इसमें से कौन विजुअल रीजन में आता है। तो इसमें से विजुअल रीजन में आपका जो होता है वो बामर सीरीज होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंपीडेंस ऑफ LR सर्किट। LR सर्किट का इंपीडेंस आपसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मॉडल सेट में भी था। तो क्या हो जाएगा, √R² + L²ω²। ठीक है, ये इसका इंपीडेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट फॉर रेडियोएक्टिव एटम।
रेडियो एक्टिव एटम के लिए इसमें से कौन सही है? तो देखिए ये आपका जो रिलेशन है हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में पूछ रहा है। तो देखिए हाफ लाइफ जो होता है ये आपका बराबर होता है 0.693 बाई लैम्डा के, और जो एवरेज लाइफ होता है ये आपका बराबर होता है 1 बाई लैम्डा के। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.693 मल्टीप्लाई 1 बाई लैम्डा करके लिख सकते हैं, और 1 बाई लैम्डा के जगह पे हम पुट कर सकते हैं क्या चीज? TA। तो आप यहां से देख लीजिए हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.6931 इंटू एवरेज लाइफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? फैराड पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किलोवाट आवर का यूनिट क्या होगा? तो हम पहले भी बता चुके हैं किलोवाट आवर का जो यूनिट होगा वो आपका क्या होता है? किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का किलोवाट आवर यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि गामा रेज आर सिमिलर टू, गामा रेज इसमें से किसके सिमिलर होगा? तो गामा रेज होगा इसमें से एक्सरे के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी तीन ऑप्शन है अल्फा रेज, बीटा रेज और कैथोड रेज ये सभी चार्ज पार्टिकल है, तो ये नहीं होगा। तो गामा रेज सिमिलर किसके होगा? एक्सरे के सिमिलर होगा। गामा रे जो है वो भी आपका क्या है? न्यूट्रल होता है, और एक्सरे भी होता है वो भी आपका क्या है? न्यूट्रल है, और ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये आपका यूनिट होता है एनर्जी का। ठीक है, ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि दो चीज आप याद रखिएगा, एक किलोवाट आवर और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बार पूछा जाता है, और दोनों जो है वो एनर्जी का ही यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ चार्जेस ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। ये भी आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है। क्या होगा दोनों का सम? 0, क्योंकि एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होता है, तो जो सम होगा वो क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, वेलोसिटी जो होगा वो लाइट का मैक्सिमम किसमें होगा? तो सभी को पता है किसमें होगा? वैक्यूम में मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ट्यूब लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसके मैग्नीफाइंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आपके पास अमीटर है, और किस टाइप का अमीटर है? हॉट वायर अमीटर है। ये आपको क्या मेजर करता है? तो देखिए एसी करंट है, एसी करंट अमीटर क्या आपका अमीटर क्या नापता है? अमीटर आपका करंट नापता है, और अल्टरनेटिव करंट को मेजर करना है तो अल्टरनेटिव करंट में हमेशा जो मेजर किया जाता है वो आरएमएस वैल्यू मेजर किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच ऑफ द क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सा क्वांटिटी डिक्रीज होगा? तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को अप डाउन करता है, स्टेप डाउन है, यानी कि वोल्टेज लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि रेड कलर का कोड क्या होगा? रेड कलर जो है उसके लिए कौन से डिजिट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपको बोला गया है BBRY याद रखने के लिए, BBRY आपको बोला गया है याद रखने के लिए, BBRY, BBROY। रेड से पूछा जा रहा है, ये 0 है, ये 1 है और 2 है, यानी कि रेड के लिए क्या हो जाएगा? डिजिट 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन पर है, और ये कहा जा रहा है कि टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज। तो आपको पता है कि पैरेलल जब कैपेसिटर होता है तो उसका जो इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? C1 प्लस C2। ठीक है, दोनों का कैपेसिटी C है तो C प्लस C क्या हो जाएगा? 2C के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, इसका पावर आपसे पूछ रहा है कि डायोप्टर में क्या होगा? तो लेंस के पावर को निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होगा P बराबर 1/f, और यहाँ पर जो फोकल लेंथ पुट करना पड़ता है वो आपको मीटर में पुट करना पड़ता है। फोकल लेंथ आपको दिया किसमें है? सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 100 से डिवाइड लगा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? 1/5 मीटर, और यहाँ पर f के जगह पर 1/5 रख लिए, पलट के कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 28 नंबर की आयरन क्या है? तो आयरन आपका एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके बाद आपको गेट से क्वेश्चन है, गेट के सिंबल को पूछा गया है किस किस गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो गेट है आपका एंड गेट का सिंबल है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए अमीटर का रेजिस्टेंस, इसमें आइडियल वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है,
और अगर आइडियल वर्ड जुड़ा नहीं हुआ है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपको वेरी स्मॉल पे टिक करना है, सीधे स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल पे। और अगर आइडियल एमीटर होता तो इसके रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो होता है, ठीक है। बट ये सिंपल एमीटर के बारे में पूछा जा रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, तो 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये आपका एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ में रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है, ये आपके मॉडल सेट में भी क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही ए हो जाएगा। मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बीटा रेज आर फास्ट मूविंग। बीटा रेज क्या है, तो बीटा रेज जो आपका फास्ट मूविंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, m बराबर -l बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, जहां पर एफ नॉट क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, और एफ ई क्या है आपका आईपीस लेंस का फोकल लेंथ है। डी क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, और एल जो क्या है आपका ट्यूब लेंथ है, ठीक है। तो पहले इसका आप क्वेश्चन में देखोइएगा कि आपसे पूछा जा रहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर में जब हम लोग ट्यूब लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसके मैग्नीफाइंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर एल बढ़ेगा तो एम भी इंक्रीज करेगा। तो यहां से हम उस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होता है। तो देखिए सेमीकंडक्टर में पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होता है वो आपका क्या होगा, होल्स होता है, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होता है, होल्स होता है। मैग्नेटिक कैरियर्स कौन होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। और अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो मेजॉरिटी कैरियर्स जो होगा वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, और मैग्नेटिक कैरियर्स क्या होता है, उसमें होल्स होता है। बट ये पी टाइप के बारे में पूछ रहा है, तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होता है वो आपका क्या होता है, होल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है मॉडल सेट में भी, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ml² t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ आपसे पूछा जा रहा है, ये आपके मॉडल सेट में भी था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इसमें से किसका यूनिट है, तो वोल्ट पर मीटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा इज एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस। किसी प्लेस पर एंगल ऑफ डिप जो है वो डेल्टा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि tan डेल्टा का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए आपको पता है, आप पहले भी बता चुके हैं कि जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है b cos डेल्टा के, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये बराबर होता है b sin डेल्टा के, ठीक है। तो अगर आप bv बाई bh निकालिएगा, ठीक है, अगर आप bv बाई bh निकालिएगा तो यहाँ से b से b कट जाएगा, और sin डेल्टा बाई cos डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, tan डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये आपका हो जाएगा bv बाई bh, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, तो ये आपका होगा लैम्डा बराबर h बाई mv, जहां पर mv क्या होगा, मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इसको बोला जाता है, लैम्डा बराबर h बाई mv, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 41 कि ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप का वैल्यू जब हम लोग नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए पोल पे जो आपका एंगल ऑफ डिप का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 90 डिग्री, और इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री, यानी कि जब हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो जो एंगल ऑफ डिप होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही होगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप डिक्रीज करेगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर है, ये आपके डेसिमल नंबर से बाइनरी के कन्वर्जन पे है, डेसिमल नंबर से आपके बाइनरी के कन्वर्जन पे है। तो 25 को आपको लिखना है किसमें, बाइनरी में लिखना है, तो आपके लिए देखिए कोड क्या बताया गया है 8421। बट अगर हम इसमें से चारों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 15 तक ही दे सकता है, 8 4 12 2 14 1 15, लेकिन हमको 25 को लिखना है। तो इसमें एक चीज और हम आगे ऐड करेंगे, ये 15 तक के ही डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर 15 से ज्यादा कोई नंबर होगा तो उसके लिए यहाँ पे एक और चीज क्या लगा लीजिएगा, 16। जैसे एक्चुअली ये जो चलता है ना, ये 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 के पावर 4 पे आगे बढ़ता है, ठीक है।
तो जब आपको 15 तक अगर डेसिमल नंबर है और उसको बाइनरी में पूछे तो हम 8421 याद रखेंगे, और 15 से अगर ज्यादा होगा तो हम लोग एक और ऐड कर लेंगे 168421। अब इसमें आप देख लीजिए किसको किसको ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 और 8 24 हो गया, और 1 इसको ऐड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो जिसको जिसको ऐड करने पे 25 आ रहा है वहां वहां 1 कर दीजिए, और बाकी जगह पे क्या कर दीजिए 0 पुट कर दीजिए, और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग उसका बेस लगा देंगे 2, क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, सी सही हो गया। तो इसी के साथ हम लोग 2020 में पूछे गए जितना भी ऑब्जेक्टिव था उसका क्वेश्चन के डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आने वाले वीडियो सेशन में आप लोगों को 2019, 2018, 2017 और 2015 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोगों को भी इसका क्या हो सके, एडवांटेज मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।